गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर ता दास को, तीन लोक डर नाही। गुरु को सर पे रखिए। गुरु को सर पे रखने का क्या अर्थ है? मतलब कि जो हमारी बुद्धि है वह शुद्ध हो जाती है और फिर हमको जो सही आज्ञा है वह भी स्वतः ही मिल जाती है कि फिर अब हम सही दिशा में ही आगे बढ़ते हैं। तो फिर कहते हैं, कहे कबीर ता दास को, तीन लोक डर नाही। अब देखिए, दास माने कि सेवक, जो कि है प्रभु का, जो कि है ईश्वर का, प्रभु राम का जो सेवक होता है, फिर उसको तीन लोक में भी कहीं डर ही नहीं लगता है। तीनों लोकों से उसका डर कहीं तिरोहित हो जाता है। तीन लोक से क्या अर्थ है? तीन लोक से यही अर्थ है, ये जो मृत्यु लोक है और जो हम कहते हैं परलोक स्वर्ग लोक है, और जिसको हम कहते हैं ये नर्क लोक है, हेवन हेल एंड अर्थ। इन तीनों का ही कोई डर नहीं, क्योंकि ये तीन भी यही समय के ही पहिए हैं। भूत वर्तमान और भविष्य। वर्तमान है हमारा ये जो अभी हम जी रहे हैं, जो हमारा मृत्यु लोक है, प्रतिपल हम मरते हैं, वही वर्तमान में होता है। और स्वर्ग लोक हमारा भविष्य होता है, जो हम सपने संजोते हैं भविष्य के। और नर्क लोक हेल, जो हमारा भूतकाल जो बीत गया। जैसे कि हम देखते हैं कि जो कुछ भी हमारा पहले बीता है उसमें तो हम सदैव तड़पे ही हैं, तरसे ही हैं। हर किसी को शिकायत तो होती है अपने भूतकाल से कि ऐसा बुरा हुआ, वैसा बुरा हुआ। तो ये यही है, तीन लोक यही हैं, कहीं ऊपर नीचे नहीं है। फिर उसको कोई डर नहीं रहता है तीन लोक का भी। ना डर है भूत का, ना भविष्य का, ना वर्तमान का। फिर वो प्रसन्न चित, आनंद चित होकर ही जीता है। और उसको बाहर भी कोई भय नहीं रहता है। बाहर भी सारे भय संशय मिट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दासत्व तो स्वीकार कर लिया गया है। कबीर साहब कहते हैं कि वो तो दास हैं, जैसे कि हम सब होते ही हैं। हम सब नौकर हैं और मालिक तो वह एक ही है। तभी जानने वाले कह गए सबका मालिक एक। तो इसीलिए उस एक मालिक की ही बात करते हैं। और यहाँ पर हमें स्वयं को दास स्वीकार करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि वह खुद ही हो जाता है जब हम गुरु को सिर पर रखते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम किसी मनुष्य को अपने सिर पे बिठा लो। इसका अर्थ है कि जब बोध का जागृति हमारे भीतर होती है तो बुद्धि स्वयं ही हमें आज्ञा देती है कि तुम तो अब दास हो, मालिक नहीं हो, परंतु कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा। और फिर जो कर्म होता है वो निडर भाव से होता है। उसमें कोई डर नहीं, कोई संशय नहीं, ना ही वो डर कहीं बाहर जाने में और ना ही वो डर भीतर और गहराई पाने में। फिर वहाँ निडरता आ जाती है। फिर वहाँ परम शांति विराजमान होना शुरू हो जाती है।